सभी को नमस्कार। चैनल में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कि पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व क्या है और ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व क्या है, मनुष्य की औकात कितनी है। इस बात को लगभग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दिलाना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम अहंकार ना करें, किसी चीज़ का घमंड ना करें, क्योंकि आत्म उन्नति में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बाधक होती हैं। हमारी जो पृथ्वी है उससे हजारों गुना बड़ा बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति से भी बहुत बड़ा ग्रह सूर्य है। सूर्य को ग्रह भी कह देते हैं और एक तारा भी कह देते हैं। यूँ तो सूर्य से हजारों गुना बड़े बड़े तारे भी हैं, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तो जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं तो पृथ्वी रेत के कण जैसी नजर आती है ना अचंभे की बात। पृथ्वी रेत के कण जितनी नजर आती है ब्रह्मांड में, और हमारा जो ब्रह्मांड है उन जैसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं। फिर अनंत ब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड है। बड़ा आश्चर्य होता है इस बात को सोच करके कि जब हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी बिल्कुल छोटी सी दिखती है, रेत के कण के जितने भी नहीं दिखती, उसमें रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, उनका अस्तित्व क्या है, क्या महत्व है। और फिर मनुष्य मारा मारी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, बुरे कर्म करता है, बहुत अहंकार में जी रहा है मनुष्य। ये सोच के बड़ा दुख होता है कि मनुष्य का कुछ अस्तित्व ही नहीं। जब पृथ्वी का अस्तित्व ब्रह्मांड में ना के बराबर है तो मनुष्य का उस पृथ्वी में क्या अस्तित्व है। और ये मनुष्य घमंड करता है, अहंकार करता है। ब्रह्मांड को गौर से देखें। ये हमारा जो ब्रह्मांड है जिसमें अनंत तारे, अनंत ग्रह नक्षत्र हैं। जो अन्य अनंत ब्रह्मांड हैं उनमें अपने ब्रह्मांड का भी कोई वजूद नहीं दिखता। वो अपना ब्रह्मांड भी रेत के कण जैसा ही दिखता है अन्य ब्रह्मांडों के बीच में। और ये अनंत ब्रह्मांड है, उससे ऊपर महाब्रह्मांड है, बहुत बड़ा सकल पसारा है, बहुत बड़ा मायाजाल है। वैज्ञानिक तो अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, नवग्रह तक पहुँचे हैं, चंद्रमा तक, मंगल तक। 2.25 दिन में चंद्रमा पे पहुँच जाते हैं, महीने भर में मंगल पे पहुँच जाते हैं। तो यात्रा तो नवग्रह तक ही सीमित है। लेकिन अपना ब्रह्मांड ही जब कुछ अस्तित्व नहीं रखता, अपने ब्रह्मांड में रहने वाली पृथ्वी अस्तित्व नहीं रखती कुछ भी, उसमें रहने वाले मनुष्य, उनका अहंकार, उनका गरूर, उनके बुरे कर्म सोच करके बहुत आश्चर्य होता है। हाँ, बस एक चीज़ है मौजूद जो सदा से है, सब जगह है, वो है चेतना। चेतना है, जीवन है, और चेतना तो हर जगह है। हर जगह चेतना है। हर जगह चेतना ना हो तो जीवन ना हो। जो पेड़ पौधे घास फूस उगते हैं वो भी चेतन है, वहाँ भी चेतना है। निर्जीव से जो सजीव की उत्पत्ति होती है वो चेतना के कारण ही संभव हो पाती है। तो बस इसमें इतना ही बताना था कि जब हमारा वजूद ही कुछ नहीं पृथ्वी पर, और पृथ्वी का भी कुछ वजूद ही नहीं, रेत के कण जैसा, तो क्यों हम घमंड करें, क्यों बुरे कर्म करें, क्यों लड़ाई झगड़े करें जमीन के लिए, धन के लिए। ईर्ष्या, द्वेष, वही है अपने आप को पहचानना,
अच्छे कर्म करना। बस इतना ही कहना था। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।